नमस्कार। रिंग, उधार, ये किससे लेना चाहिए या किसका लेना चाहिए, ये उस व्यक्ति को एक बार नहीं परंतु 1000 बार सोच लेना चाहिए। किसी का भी ऋणी होकर आप अपने फैसले उस वक्त नहीं ले सकते जब जिससे आपने ऋण लिया है उसके विरोध में या उसके पक्ष में कोई फैसला लेना हो। महाभारत में कर्ण सदैव अपने आप को दुर्योधन का ऋणी मानता रहा। ऋणी इस बात का कि जब उसे पूर्ण जगत सूद पुत्र मानता था और अपने बराबर नहीं आंकता था, तब दुर्योधन ने उसे अंगराज बनाया, अपना मित्र बनाया, अपने साथ रखा। महाभारत के युद्ध के कुछ दिन पहले कृष्ण ने कर्ण से कुछ बात कही। कृष्ण ने कर्ण को यह बताया कि वह कुंती का ज्येष्ठ पुत्र है और कुंती ने इसलिए कर्ण को त्यागा था क्योंकि उस वक्त उनका विवाह नहीं हुआ था। कर्ण को यह बताया कि वह पांडवों में सबसे बड़ा है, युधिष्ठिर से भी बड़ा, और इसलिए वह अपने भाइयों के पास आ जाए और कौरवों के साथ लड़ाई न लड़े। कर्ण को जब यह हकीकत, यह सच्चाई कि वह कुंती का पुत्र है और युधिष्ठिर अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव का बड़ा भाई है, वह सुनकर बहुत खुश हुआ कि इतने दिनों से वो जो पहचान ढूंढ रहा था वह उसे आज मिल ही गया। परंतु उसके सामने एक बहुत बड़ी विडंबना थी। विडंबना यह कि वह पांडवों को कैसे जाकर मिल जाए, वह उनके साथ कैसे जुड़ जाए जब उसका मित्र दुर्योधन है। कर्ण ने कृष्ण को कहा कि मैं जानता हूं कि दुर्योधन अधर्म के साथ है, शकुनी अधर्म के साथ है, कौरवों की सेना परास्त ही होगी, परंतु वह दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ सकता। वह दुर्योधन का साथ इसलिए नहीं छोड़ सकता क्योंकि वह दुर्योधन का ऋणी है। दुर्योधन ने उसका उस वक्त मनोबल बढ़ाया और उसके साथ उस वक्त खड़ा रहा जब पूर्ण जगत उसके विरोध में था। कर्ण वैभव में किसी क्षत्रिय से कम नहीं, परंतु वह राधे पुत्र, सूद पुत्र माना जाता था और इस कारण बहुत से बड़े बड़े राजाओं ने उसे एक राजा मानने के लिए या अपने बराबर का हिस्सा मानने के लिए या बराबर का इंसान मानने से इनकार कर दिया था। उस वक्त दुर्योधन ने उसका साथ दिया। कर्ण अपने आप को साबित करना चाहता था और उसे दुर्योधन में वह साथी मिला जो उसकी मदद कर सके, उसको साबित करने में कि वह एक योद्धा है, वह एक राजा है। कर्ण अपना अर्थात जो उसे चाहिए था वह करना चाहता था और उसके लिए उसे दुर्योधन का जब साथ मिला तो वह दुर्योधन के साथ चल पड़ा और दुर्योधन का ताउम्र ऋणी रह गया। उसने कृष्ण को कहा कि मैं जानता हूं कि केशव, अगर तुम पांडवों के साथ हो तो कौरवों में चाहे कोई भी आ जाए, हार कौरवों की होने वाली है, हार कर्ण की होने वाली है। परंतु फिर भी कर्ण दुर्योधन के साथ रहा, यह जानते हुए कि उसे अंत में मृत्यु ही पानी है जिसे वो आराम से बचा सकता था, परंतु वो दुर्योधन के साथ रहा। वह कृष्ण के साथ उस वक्त जा सकता था, अपने भाइयों के साथ लड़ सकता था और जब पांडव जीतते तो कर्ण राजा बनता था क्योंकि वह सबसे बड़ा था। परंतु उसने इन सब चीजों को ठुकरा दिया
केवल इस कारण क्योंकि वह दुर्योधन का ऋणी था और उसे वह ऋण कभी नहीं चुका सकता था वह, इसके लिए उसे दुर्योधन का साथ देना पड़ा। किसी का भी ऋणी होने से पहले यह जरूर सोचें कि क्या वह मदद या वह ऋण इतना जरूरी है। कर्ण एक अच्छी खासी जिंदगी जी रहा था, परंतु उसे एक राजा बनने की महत्वाकांक्षा थी। उसे एक महत्वाकांक्षा ऐसी थी कि लोग उसके वीरता को पहचाने। गलत नहीं है, परंतु इसके चलते वह एक ऐसे व्यक्ति का ऋणी बन गया जिसके साथ केवल विनाश ही था। तो इस कारण यदि आपकी महत्वाकांक्षाएं आपको कभी ऐसे व्यक्ति के चौखट पे ले जाती है जो धर्म का साथ नहीं दे सकता, जो जग का साथ नहीं दे सकता, जो इंसानियत का साथ नहीं दे सकता, तो कभी उसका ऋणी ना बने। सोच समझकर किसी से उधार लें, सोच समझकर किसी का दरवाजा खटखटाएं। हर व्यक्ति जो आपको मदद करने के लिए आता है, जरूरी नहीं कि वो आपके लिए अपने मन में अच्छे सद्भाव ही रखे, वो आपका इस्तेमाल भी करना चाहता हो, जो कर्ण के साथ हुआ। धन्यवाद।